इससे पहले जब आप वहाँ पर काम करती थी सूरत में तो कितना कमा लेती थी? 12,000 मिलता था मेरा। 12,000 आपको मिल जाता था। लेकिन अब जब आप यहाँ पर ये कारखाना लगाई हैं, ये सारे मशीन लगाई हैं, तो अब कितना तक आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? सब मेंटेनेंस छाट कर मेरा लाख से ऊपर की सैलरी हो जाती है। अभी मेरे साथ अर्चना कुशवाहा जी हैं और ये एक ऐसी बिहार की महिला हैं जो आज से पहले गुजरात में मजदूर के रूप में काम करती थी, मजदूरी करती थी, लेकिन अब ये बिहार में स्टार्टअप की हैं और स्टार्टअप करके बहुत अच्छा कर रही हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार दे रही हैं। अर्चना कुशवाहा जी हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी इंडिया न्यूज में। आपको भी। हाँ, तो बताइए आप ये स्टार्टअप करने से पहले आप कहाँ थी? आप अपने से बता दीजिए। पहले पिछले 10 वर्षों से हम सूरत रहते थे, पर वहाँ 7 साल से हम काम करते थे। अच्छा। तो जब लॉकडाउन लग गया तो पूरा कारखाना बंद हो गया, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। फिर हम अपने घर वापस लौटे पश्चिमी चंपारण। हाँ, पश्चिमी चंपारण जब लौटे तो हमें क्वारंटाइन सेंटर से हमें डीएम सर से मुलाकात हुई, जो मेरे पश्चिमी चंपारण के डीएम है कुंदन कुमार सर। उन्होंने पूछे कि आप लोग कहाँ से आई है और वहाँ क्या काम करते थे लोग। तो हम सर से बताए कि सर हम सूरत में लहंगा साड़ी सूट बनाने का काम फैक्ट्री में करते थे और उसी कंपनी में मेरे हस्बैंड भी काम करते थे। दोनों साथ में एक ही कंपनी में काम करते थे। तो सर पूछे अगर आपको सारी सुविधा दी जाएगी तो क्या आप अपने ही जिले में काम करेंगे? तो हम बोले जी सर, क्यों? क्योंकि जो काम अगर हमें यहाँ करने के लिए मिल रहा है और वही काम हम सूरत करते थे, अगर सूरत का जो काम वहाँ यहाँ मिल रहा है, हम सूरत क्यों जाएंगे? क्यों ना अपने ही जिले और अपने ही बिहार में काम करेंगे। जिससे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख रुपया लोन मिला, जिससे हम अपना चनपटिया में स्टार्टअप शुरू किया और यहाँ हम 25 लोगों को रोजगार दिए, जिससे हम अपना यहाँ काम कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। देखिए, ये मजदूरी कर रही थी और वहां पर लॉकडाउन लग गया, यानी कि पूरे विश्व में जब लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया, तो सारे जगह यानी कि पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति आई और आर्थिक मंदी आई, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे धंधा था, ऐसे कंपनियां था जो बंद हो गया और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। एक उसी में से एक ये भी हैं, अर्चना जी भी हैं और ये भी बेरोजगार हो गई। बिहार से मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे, बिहार से बाहर। कहाँ पर कर रही थी आप मजदूरी? सूरत में। सूरत में, यानी कि गुजरात में। अब देखिए इनका ये स्टार्टअप है और यहाँ पर ये जो है अब इस तरह से काम करते हैं। रखा हुआ है, बिखरा हुआ नहीं, रखा हुआ है और ये मशीन है। इसके बारे में हम एक एक करके आपसे बातचीत करेंगे और आप हमारे दर्शकों को बताइएगा ताकि वो लोग भी जान सके और जो इस तरह से स्टार्टअप करना चाहते हैं वो भी मैम से जान करके आप भी स्टार्टअप कर सकते हैं। ये वीडियो दिखलाने का मेन कारण, मेन मकसद यही है ताकि आप लोग भी जो बिहार के लोग देख रहे हैं वो भी देखिए कि हमारा बिहार अब बदल रहा है, यहाँ पर भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। तो अर्चना मैम बताइए कि ये मशीन जो है इसका नाम क्या है? इसका एम्ब्रॉयडरी मशीन है। फर्स्ट मशीन हम यही मंगाए थे, तो अब हमें काम करने में आगे दिक्कत हो रहा है, उसके लिए 6 महीने के बाद हम अपनी दूसरी मशीन मंगाए। जी, एम्ब्रॉयडरी मशीन इसको बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है। इस पर साड़ी, लहंगा, सूट, दुपट्टा सब बनता है। अच्छा, तो आपके पास ये जो कपड़ा हुआ, ये कपड़ा तो सिर्फ सादा आता होगा? जी, कपड़ा तो सब रॉ मटेरियल सूरत से आता है। यहाँ वर्क होता है, फिनिशिंग होता है और यहीं पैकिंग होके यहीं से बिकता है। क्या बात है, यानी कि आपके पास जब कपड़ा आया तो सिर्फ इस तरह के सादा कपड़ा आया, रॉ मटेरियल आता है, जो प्लेन कपड़ा आता है, प्लेन कपड़ा आया और उसके बाद इसमें आप कढ़ाई वगैरह करके अलग अलग डिजाइन दे करके पूर्ण रूप से तैयार करके आप बेच देते हैं। यहीं से होता है। मेरे पास रोल पॉलिश मशीन है, सिलाई मशीन भी है, एम्ब्रॉयडरी मशीन भी है, टोटल मशीन मेरे पास है। यहीं से पूरा क्लियर होके बाहर निकलता है, बाहर आता है। थोड़ा चलते चलते बात करते हैं और दिखाते चलते हैं दर्शकों को। और एक बात बताइए कि आप अभी गुजरात में रह रही थी इससे पहले और यहाँ कोरोना काल के बाद बिहार में आ गई, अपने ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इस तरह से स्टार्टअप किए हैं, तो आपको ये स्टार्टअप करने के दरमियान क्या क्या समस्या को झेलना पड़ रहा है? अभी तो मतलब जैसे हमको रॉ मटेरियल जो सूरत से मंगाना पड़ता है, साड़ी और धागा हुआ, जो स्टोन हुआ, गम हुआ, पैकेजिंग का सब वहाँ से मंगाना पड़ता है। अगर मेरे ही जिले में, अगर मेरे ही बिहार में सब उपलब्ध हो जाएगा तो हमें वहाँ से मंगाने में जो कठिनाई हो रही वो नहीं होगी। और इस चर्चा पर तो मेरे बिहार सरकार चर्चा कर ही रहे कि यहाँ डाइंग मशीन कुमार बाग में लगने वाला, अगर डाइंग मशीन यहाँ लग जाता है तो जो हम चीज़ सूरत से मंगा रहे हैं वो मुझे यहीं उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं गुजरात में भी गया था
और वहाँ के भी स्थिति दिखलाया था कि वहाँ से लोग बिहार में क्यों नहीं आते हैं और बिहार के लोग गुजरात क्यों जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बिहार में जो स्टार्टअप होता है उनको अच्छे से नहीं देखा जाता है, उनको अच्छे से जो भी समस्या होता है उसको निदान नहीं किया जाता है। तो और दूसरी बात कि अब ये जो अर्चना मैम है ये स्टार्टअप तो कर दी है, लेकिन इनको रॉ मटेरियल के लिए फिर से गुजरात ही जाना पड़ता है और गुजरात से इनको लाना पड़ता है रॉ मटेरियल, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है बुनाई करती हैं और उसके बाद साड़ी तैयार करके साड़ी दुपट्टा जो भी तैयार करती हैं उसको मार्केट में सेल करती हैं। अगर वही चीज़ वही रॉ मटेरियल हमारे बिहार में ही मिल जाता, यहाँ मिल जाता है, तो इनको इतने दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब एक बार तो इनसे जानते हैं एक बार कि आप जब रॉ मटेरियल लाने जाते हैं तो क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है। रॉ मटेरियल लाने जाती हैं आप यहाँ से, तो लाने जाने के लिए आपको पहले ही सब डिसाइड करना पड़ता होगा। हाँ जी, यहाँ से हम लिस्ट बनाते हैं कि हमको यहाँ क्या चीज़ कमी पड़ा है, जो अपना कमी देख के फिर हम वहाँ से लिस्ट बना के लेके जाते हैं, वहाँ से फिर खरीद कर फिर हम मतलब 6 महीना 5 महीना का स्टॉक हम पहले से ही ला के रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में कोई चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं पड़े। क्या बात है। अच्छा, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई की बात करूँ मैं, तो कहाँ तक आप पढ़ाई लिखाई? 12th तक पढ़ी हूँ। 12th तक पढ़ी है। आपकी शादी कब हुई थी? 2010 में। 2010 में। उसके बाद शादी के बाद आप चले गए सूरत? हाँ जी, सूरत चले गए और वहाँ पर काम करती थी आप लोग? जी, वहीं पर काम करते तो ये काम वहीं पर सीखी धीरे धीरे? हाँ जी, वहीं पर सीखे हैं। और सीखते सीखते वहाँ पर पूरा एक्सपर्ट हो गए? जहाँ रहते थे वहाँ अगल बगल की महिलाएं वहाँ सब काम करती थी, तो हमको भी बोलती थी लोग कि घर पे बैठी रहती हो, चलो तुम भी काम करना, काम करेगी तो तुम्हारे पास भी 10 रुपया होगा। फिर उन्हीं लोग का देखे थे हम भी काम करने के लिए सीख गए, जिससे हम भी काम करने लगे। अगर आज हम काम नहीं किए रहते तो आज थोड़े यहाँ हम काम करते, चाहे अपना स्टार्टअप लगाते। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान कोई काम के नहीं होता है, सड़ जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपना धीरे धीरे सीखते रहे, सीखते सीखते ऐसा हुआ कि आज इनके सामने है, आप भी देख रहे हैं कि ये लाखों के मशीन इनके सामने है और यहाँ पर 20 से 25 लोग को रोजगार भी ये दे रही हैं। अभी छुट्टी का समय है, लंच का कितना हो रहा है? अभी कितना बज रहा है? 4 अभी सब महिलाएं चली गई हैं। अभी सब चली गई। हम लोग को लेट हो गया आने में। अभी महिलाएं लोग जो थी काम करने वाले वो सब चली गई हैं, क्योंकि गांव का ये माहौल है, तो गांव में सब महिलाएं 3:30-4 बजे तक चली जाती है। और बाहर में क्या है तो लोग 8 बजे 9 बजे तक ड्यूटी करता है। यहाँ नहीं, यहाँ 4 साढ़े 4 बजे तक महिलाएं सब चली जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर आप काम कब कब करते हैं? रात दिन भी चलता है? दिन में से चलता है कि रात में? 24 घंटा फैक्ट्री चलता है। 24 घंटा चलते रहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए अभी 2 लोग भी काम कर भी रही हैं और इन लोग से भी जानते हैं कि देखिए कि इनको काम। आप कहाँ के रहने वाली हैं चाची? बोलिए। टिकुलिया चौक से। जोर से बोलिए, डरना नहीं है, बढ़िया से बोलिए। कहाँ के रहने वाली हैं? टिकुलिया चौक से। टिकुलिया चौक के रहने वाली हैं। तो इससे पहले यहाँ पर ये जो आप काम कर रही हैं, इससे पहले आप क्या करती थी? सर हम गरीब आदमी कहाँ कुछ कर रहा है। अभी ये कर रहा है कि 2 पाई कर रहा है, तो लड़का तो मतलब सरकारी में पढ़ रहा है, तो कुछ नहीं करे तो हो। इससे पहले क्या करते थे? ये जो साड़ी में आप काम कर रही हैं, कौन काम रहा है? कोनो काम नहीं है, कुछ काम नहीं था। रोपनी सोनी है तो ये घर को कल के मिल जाएगा तो होगा, दूसरा कोनो काम नहीं है। अब यहाँ पर आप काम कर रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? पैसा मिल जाता है सही समय से? हाँ, सही समय से मिल जाएगा। दीदिया है तो अच्छा आदमी है। अच्छा, चलिए देखिए इनसे भी जान लिए। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इससे पहले आप क्या कर रही थे? कुछ नहीं करते थे। तो अब यहाँ पर आई हैं, तो यहाँ पर आने के बाद कैसा लग रहा है? काम मिला आपको? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है आपको? काम मिला और कोई हार्ड काम भी नहीं है? नहीं। चलिए देखिए ये लोग हैं, पहले ऐसी बेरोजगार थी। ये जो 2 महिलाएं यहाँ पर हैं अभी जो इस साड़ी में से धागा तोड़ रही हैं, तो ये बेरोजगार थी। लेकिन अब क्या है कि इनको रोजगार इन्होंने देने का काम किया है और ऐसे ऐसे कई महिलाएं हैं जिनको काम दिए हैं और यहाँ पर कई ऐसे पुरुष हैं लोगों को काम दे रही हैं। और ये स्टार्टअप जो है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैं उतने दूर से यहाँ पर इनको दिखलाने के लिए आया हूँ। और देखिए आप ये सारे जो है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है।
जी ये सब साड़ी यहाँ बन के यहाँ रखा हुआ है। हाँ। अभी ये फिनिशिंग करना बाकी तो है। यहाँ पर आप मुख्य रूप से क्या क्या बनाती हैं? साड़ी, लहंगा, सूट, दुपट्टा, दुल्हन चादर बनता है जी। तो लहंगा जो बनाती हैं आप, लहंगा कितना से कितना के रेंज तक बनता होगा? 1200 से स्टार्ट है, 10,000 तक का लहंगा है, 280 से साड़ी है, 4,000 तक की साड़ियाँ हैं। क्या बात है। तो अगर कोई आपके पास से जो होलसेल में खरीदते हैं यहाँ से ले जाना चाहे तो कैसे ले जा सकता है? मेरा नंबर है ना, उस पर बात हो जाएगा। बात हो जाएगा जी। चलिए आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका। तो सबसे एक चीज़ बात होती है, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब ये स्टार्टअप आप किए हैं तो लोगों की इच्छा होती है कि जब पहले आप क्या, सब लोग को इच्छा होती है कि आप कितना कमा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले जब आप वहाँ पर काम करती थी सूरत में तो कितना कमा लेती थी? 12,000 मिलता था मेरा। 12,000 आपको मिल जाता था। लेकिन अब जब आप यहाँ पर ये कारखाना लगाई हैं, ये सारे मशीन लगाई हैं, तो अब कितना तक आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? मेंटेनेंस छाट के मेरा लाख से ऊपर की सैलरी हो जाती है। जी अच्छा चल रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों को सहयोग भी मिलता है? हाँ, बहुत सहयोग। मेरा सबसे ज़्यादा तो मेरा जिला प्रशासन का सहयोग बहुत ज़्यादा है, जो मेरे डीएम सर आज एक वर्कर से मालिक बनाए हैं, जो मेरे डीएम सर का ही देन है कि जो आज हम मालिक बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीएम सर को भी कि इन ऐसे ऐसे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा देने के बाद ये जो है अच्छे कर पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी प्रयास से कितना अच्छा हो पाया है। और ये मशीन जो है आप देख ही रहे होंगे, तो ये मशीन अगर कोई और लगवाना चाहे मैम तो उसका कितना खर्च आ जाएगा? तो देखिए, मशीन तो पुराना भी मशीन आता है, नया भी मशीन आता है। ऐसे सूरत में मशीन तो 2.5 लाख 3 लाख का भी आता है। तो अपना अपना खरीदने का ऊपर है कि उनको मशीन कैसा चाहिए। जी, लेकिन उससे पहले है कि सीखे हुए रहना चाहिए। हाँ जी, अगर देखिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें जानकारी होगा तो हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा। अगर हम नहीं जानकार है तो दिक्कत तो होगा ही। बिल्कुल। अभी हम दर्शकों को एक चीज़ दिखलाने का प्रयास करते हैं कि आप जो है कैसा कैसा प्रोडक्ट बनाती हैं और कितना आप अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ये जो है ये क्या है? साड़ी है। ये साड़ी है। आप देखिए कि ये साड़ी है, फोल्ड करके रखा हुआ है और इसमें कितना सुंदर डिजाइन किया हुआ है। जो आप दुकान में खरीदते हैं वो साड़ी यहाँ पर है। और ये सब साड़ी जो है ये सब तैयार हो गया, रेडी हो गया है। ये सब रेडी है और मार्केट में अब जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ से बिकेगा और लोग खरीदेंगे। और आगे भी है जो यहाँ पर गोदाम है उसमें मैं चल रहा हूँ और वहाँ भी दिखलाऊँगा। और आपके अभी जो है यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ सेलिंग होता है बिहार के अलावा? लोकल मार्केट में ही मेरा सेल हो जाता है। यानी लोकल मार्केट में सब खत्म? जी। क्या बात है। और देखिए यहाँ पर अभी हम आ गए हैं यहाँ पर स्टोर रूम में। और यहाँ पर देखिए कि ये जो है सारे चीज़ें जो है रखा हुआ है। दिखाइए मैम, देखिए ये क्या है? साड़ियाँ हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? साड़ी है एक हाँ, कुम्हारी सिल्क पर बना हुआ साड़ी है। 470 रुपये की साड़ी है। 470 रुपये में ये हो गया। और क्या है? ये भी साड़ी है, 280 की साड़ियाँ हैं। और देखिए और जैसे सब लहंगा सारे चीज़। ये क्या है? ये वाला ये भी साड़ी है। ये कौन सा साड़ी है? सिल्क है? हाँ, सिल्क साड़ी है, 1300 की साड़ी है। आप देख रहे होंगे। और लहंगा भी दिखाइए। यानी आपके पास जो सबसे अच्छा वाला लहंगा जो होता है वो दिखाइए हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी देखें और जाने कि हमारे बिहार में ये सब चीज़ें जो है अब बनना चालू हो गया है। अब बिहार वासियों को बिहार से भी अच्छा अच्छा सामान मिल सकता है। एक क्या प्राइस में आता होगा? 1200 की है। 1200? हाँ। वाह, क्या बात है। देखिए आप देख लीजिए, नेट का लहंगा है। इतना सस्ता 1200? जी। बहुत अच्छा। देख लीजिए आप लोग, 1200 में मिल रहा है लहंगा। और ये क्या है मैम? हाँ, ये देखिए ये लहंगा है जो मैम का कंपनी में तैयार हुआ है। 2800 का। 2800 का बस? हाँ, 2800। आप लोग देख सकते हो, थोड़ा करीब से दिखाइए। मात्र 2800 का ये लहंगा है। और आप देखिए कितना खूबसूरत है और यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही अच्छा इसका लुक है। यही अगर मार्केट में अगर जाएगा तो कितना में बिकेगा? तो मार्केट प्राइस अलग अलग
होता है। मार्केट में वो अपने हिसाब हाँ से दे जी। सकते हैं। ये देखिए एक ये भी लहंगा है जो यहीं पर तैयार हुआ हाँ है। जी। मैं आपको दिखला क्यों रहा हूँ ताकि आप भी देखकर समझिए कि हमारा बिहार भी ये बदल रहा है। बिहार में भी जो ये 2000 का है। जी। वाह क्या बात है, 2000 कितना सस्ता लहंगा। अगर खरीदना हो तो मैम से संपर्क कर लीजिएगा, नंबर मैं दे रहा हूँ। तो ये आप अगर कोई खरीदना चाहे तो होम डिलीवरी करवा देंगे आप? हाँ जी जी। क्या बात है। तो चलिए अभी आपको दिखला रहा था मैं एक बेतिया से, ये स्टार्टअप जोन है और स्टार्टअप जोन में ये मैम है जो पहले कहीं दूसरे जगह मजदूरी करती थी गुजरात के सूरत शहर में, और बिहार से मजदूरी करने के लिए इन लोगों ने गया था क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं था। अगर यहाँ बिहार में रोजगार मिला हुआ होता तो ये लोग बिहार से बाहर नहीं जाते, लेकिन इन्होंने इतिहास ही बदल दिया। बिहार में आकर के वहाँ से सीख करके यहाँ पर स्टार्टअप किए और यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करें। कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है कि अपने ही जिले में हम काम कर रहे हैं। एक समय और जब यहाँ- आप हाँ, और अगल बगल के जो महिलाएं हैं उनको भी हम रोजगार दिए हुए हैं। उस आपके अपने दिन याद आ गए होंगे कि जब हम जाते थे तो। नहीं जी जी, जब महिलाएं सब काम करती है तो उनको खुद हम बोलते हैं कि हम भी एक दिन काम ऐसा किए। वो लोग बोलता है कि बहुत कठिनाई होगा, तो हम उन लोग को समझाते हैं कि देखिए हम भी ये काम किए हुए हैं कि आप लोग काम कीजिएगा, 1-2 दिन 3 दिन टाइम तो लगेगा। कोई भी काम एक बार तो किसी को आता नहीं है। आप पहले बात कि आप लोग कभी ये काम की नहीं है तो एक दिन में आप सोचिएगा कि हम 10,000 रुपया कमा ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो सब 4 दिन 5 दिन तक ले काम सीखता है, उसके बाद उनको सब सिखवा गया, क्योंकि सब जो महिलाएं हैं यहाँ हैं उनको सब यहाँ हम ट्रेंड किए हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज, अर्चना कुशवाहा जी के स्टार्टअप कारखाना से चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।